नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर ये खास और बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन भाजपा ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा गठबंधन के समय उनकी पार्टी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अखिलेश यादव का ये बयान केवल सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सपा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दलित और कुर्मी समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दरअसल नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश में इस समाज का बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश में कुर्मी समाज के कई सांसद भी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के बयान को कुर्मी समाज की सहानुभूति हासिल करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कहकर अखिलेश यादव दलित समाज, विशेषकर जाटो समुदाय के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक दलित समाज के एक बड़े वर्ग की इच्छा रही है कि उनका कोई बड़ा नेता देश का प्रधानमंत्री बने। इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने मायावती का नाम सामने रखा है, ताकि दलित समाज में सपा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार माफियाओं की सरकार है और इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और एलपीजी गैस की कीमतों में फिलहाल 60 रुपए की बढ़ोतरी से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री ट्रेन की बढ़ती रफ्तार देखकर ताली बजाए, वो प्रदेश का विकास क्या करेगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वोट कटवाने की तैयारी की गई थी और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। इनमें संत कबीर नगर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके रोहित कुमार पांडे, बीएसएफ के पूर्व डीआईजी राम सलतराम और मुजफ्फरनगर के अंकित सिंह समेत कई लोग शामिल रहे। इसके अलावा प्रगतिशील शिक्षक और प्रबुद्ध समाज मंच से जुड़े शिक्षकों और बुद्धिजीवियों ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। आपको मैंने एक सवाल पूछा था, याद होगा आपको, कि 5 बड़ा के साथ लोकसभा बड़ी के विधानसभा, स्टेट मिनिस्टर बड़ा के केंद्रीय मिनिस्टर, राज्यसभा बड़ा की मुख्यमंत्री, राज्यसभा की मुख्यमंत्री। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था, उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ, और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री, हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें, सोचिए आप। तो 5 बड़ा के साथ केंद्रीय मंत्री बड़ा के स्टेट मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष बड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोचिए आप। ये पीडीए को लोगों को अपमानित कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।